वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 पॉइंट कर लिए थे। इसमें कौन कौन से, एक तो मैक्स प्लांक के नियम के द्वारा रेले जीन्स के नियम का व्युत्पन्न और फिर मैक्स प्लांक के नियम के द्वारा रेले जीन्स के विकर्ण नियम का व्युत्पन्न, दोनों निकाल लिए थे। ये था कौन सा, वीन का विकर्ण नियम, और ये वाला था 8 पाई के टी वाला जो आ रहा था, ये वाला लास्ट में रेले जीन्स का नियम, ठीक है, जो कि दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए था और वीन का जो नियम था लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए था, ठीक है। इसके बाद इसी में थर्ड पॉइंट डालना क्या है, जो कि मैक्स प्लांक के नियम के द्वारा, मैक्स प्लांक के नियम के द्वारा वीन का विस्थापन नियम का व्युत्पन्न, वीन के विस्थापन नियम का व्युत्पन्न। इसको डालो। देखो तो इसमें चूंकि हमारे पास जो मैक्स प्लांक के नियम के द्वारा क्या आ रहा था, यू लैम्बडा डी लैम्बडा कितना आ रहा था, यू लैम्बडा डी लैम्बडा हमारे पास आ रहा था 8 पाई एच सी डी लैम्बडा अपॉन लैम्बडा की पावर में 5 ई की पावर में एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी -1। ये आ रहा था हमारे पास यू लैम्बडा डी लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा तरंग दैर्ध्यों के मध्य ऊर्जा घनत्व हमारे पास जो आ रही थी वो इतना आ रहा था। इक्वेशन नंबर इस पर डाल दिया हमने 1, ठीक है। तो यहां से यू लैम्बडा अगर हम निकालें तो यू लैम्बडा कितना आ जाएगा, 8 पाई एच सी अपॉन में लैम्बडा की पावर में 5 ई की पावर में एच सी अपॉन में लैम्बडा की टी -1, इतना हो जाएगा। अब देखें इसमें ये हो गया, चूंकि ऊर्जा घनत्व के अधिकतम मान के लिए, मैक्सिमम मान के लिए कब हो रहा था, जब लैम्बडा इक्वल टू क्या हो, लैम्बडा एम। जब हम ग्राफ बना रहे थे तो लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा एम पर यू लैम्बडा या फिर बोले ई लैम्बडा का मान कैसा आ रहा था, यहाँ पर लैम्बडा एम था और लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा एम के संगत जो वैल्यू आ रही थी यहाँ पर ई लैम्बडा की कैसी आ रही थी, मैक्सिमम आ रही थी, या यू लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी। तो ऊर्जा घनत्व के मैक्सिमम मान के लिए जब लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा एम है तो लैम्बडा के रेस्पेक्ट में जो यू लैम्बडा है मिनिमा या मैक्सिमा के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितने पर है, लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा एम पर। तो इसमें वैल्यू डालेंगे डी अपॉन में डी लैम्बडा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा की पावर में 5 ई की पावर में एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी -1 लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा एम पर। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 8 पाई एच सी ये कांस्टेंट है पूरा, 8 पाई एच सी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाला और 0 में लिया है, तो डी अपॉन में डी लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा की पावर में 5 ई की पावर में एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी -1। इस तरह से हो जाएगा, ये इक्वल टू ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा एम पर। लैम्बडा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी लैम्बडा की टर्म में है, ये भी लैम्बडा की टर्म में है। तो कैसे करेंगे, गुणा विधि लगाते हुए दोनों का अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो 1 अपॉन लैम्बडा की पावर 5 को स्थिर रखा, इसका करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन, माइनस को बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का काम कौन कर रहा है, पूरी टर्म कर रही है। फिर अंदर का करेंगे इसमें e की पावर x का e की पावर x यानी कि एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी हो जाएगा। फिर और अंदर का करेंगे, फलन के अंदर फलन है इसमें, तो एच सी अपॉन में के टी, इसको स्थिर रखा, 1 अपॉन लैम्बडा का कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर। ये पूरे इसका हुआ है, 3 होंगे, 1 अपॉन एक्स का माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अंदर का ये हो जाएगा, फिर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी का एच सी अपॉन के टी को बाहर निकाला, माइनस के 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद प्लस में 1 अपॉन ई की पावर में एच सी अपॉन में लैम्बडा के टी -1, इस वाली फलन को स्थिर रखा, इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के
5 अपॉन में लैम्डा की पावर में 6, ठीक है। और ये पूरा किस पर चलेगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम पर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, लैम्डा की पावर में 7 हो जाएगा, तो 1 अपॉन ई की पावर में एच सी अपॉन में लैम्डा के टी माइनस 1, इसका तो स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन लैम्डा की पावर में 7 और यहाँ पर है ई की पावर में एच सी अपॉन में लैम्डा के टी, ठीक है। और यहाँ पर है एच सी अपॉन में के टी, इतना हो गया माइनस, ठीक है, 5 अपॉन में लैम्डा की पावर में 6 ई की पावर में एच सी अपॉन में लैम्डा के टी माइनस के 1, इस तरह से लिख दिया। और ये पूरा किस पर है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम पर, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ से लैम्डा की पावर 6 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन आकर इसको 0 में पहुंचा दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ई की पावर में एच सी अपॉन में लैम्डा के टी, एक पावर यहाँ से ले ली तो ई की पावर में एच सी अपॉन में लैम्डा के टी माइनस के 1, एक ही बचेगा। लैम्डा की पावर 6 कॉमन ली है तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर, और एच सी अपॉन में के टी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम पर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम इसमें पुट कर देते हैं, तो e की पावर में एच सी अपॉन में लैम्डा एम के टी, ठीक है, e की पावर में एच सी अपॉन में लैम्डा एम के टी माइनस के 1 लैम्डा एच सी अपॉन में के टी और माइनस के 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लेट इस पर मान लिया कि अपन ने एच सी अपॉन में लैम्डा एम इंटू के टी, इस वाली वैल्यू को हमने x मान लिया इसको x के बराबर। तो इससे आगे करेंगे, पहले लिख लो यहां तक, यहां तक लिखिए, इसको कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा एम की टी इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम पुट किया है तो ये भी लैम्डा एम हो जाएगा। इसमें आगे देखते हैं अपन, तो इसमें आगे देखेंगे तो e की पावर एच सी अपॉन लैम्डा एम की टी को हमने लिख दिया x, तो e की पावर x नीचे हो जाएगा e की पावर x माइनस के 1, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा एम की टी, इस पूरे को अपन ने कितना लिख दिया x, ठीक है, लैम्डा एम को उसमें सम्मिलित करते हुए माइनस के 5 इक्वल टू 0, यहाँ से e की पावर x को नीचे लेकर गए, कितना हो जाएगा e की पावर माइनस x, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस x से e की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, ये x हो गया और माइनस के 5 इक्वल टू 0, ये ऐसे लिख दिया इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 5 1 माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये क्या है, एक अबीजीय समीकरण है, उपरोक्त समीकरण एक अबीजीय समीकरण है, जिसका अगर हमें हल निकालना है तो किस विधि से निकाल सकते हैं हम हल,
जिसका हल ग्राफीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है। ग्राफीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। मतलब x की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि y इक्वल टू x मान लिया, और y इक्वल टू ही हमने मान लिया कितना 5 1 माइनस e की पावर माइनस x। कोई दिक्कत होगी क्या कि y इक्वल टू x है और y इक्वल टू ये है, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों की का ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। y इक्वल टू x, x यहां पर ले लिया, y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x का ग्राफ तो इस तरह से आएगा, y इक्वल टू x, और y इक्वल टू 5 1 माइनस e की पावर माइनस x, इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इफेक्ट दिखेगा उसमें इस तरह से। तो इन दोनों की जो कट पॉइंट है, एक तो 0 आएगा और एक यहाँ पर लगभग आएगा, इसकी वैल्यू आती है लगभग 4.96। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू पॉसिबल हुई, एक तो 0, एक तो 0, उसको अपन नहीं लेंगे क्योंकि अगर x का मान यहाँ पर 0 ले लिया तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी है वो पूरा की पूरा 0 हो जाएगा, जो कि मीनिंगलेस होगा, अर्थहीन होगा। तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 4.96, कितनी आ रही है 4.96, लगभग इसको हम मान सकते हैं कितने के बराबर, 5 के बराबर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 5, और x कितने के बराबर है एच सी अपॉन में लैम्डा एम के टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा ये, देखो एच सी अपॉन लैम्डा एम के टी इक्वल टू 5 है, तो लैम्डा एम इंटू, ये ऐसे लिख लेते हैं, ये ऊपर वाला क्या है एच है, एच सी अपॉन लैम्डा एम के टी, एच सी अपॉन में के इंटू 5 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं अपन इसको, लैम्डा एम इंटू टी, इस तरह से। क्योंकि एच क्या है प्लांक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकंड, सी क्या है वेलोसिटी ऑफ द लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, के क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस के 23 जूल पर केल्विन। ये होंगे, इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू, ये पूरा कितने के बराबर मान लिया हमने, एक कांस्टेंट के बराबर एच सी अपॉन में 5 के, इसको मान लिया बी, तो इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू आता है यहाँ से लगभग 2.9 इंटू 10 टू पावर माइनस के 3, 2.9 इंटू 10 टू पावर माइनस के 3। तो लैम्डा एम का मात्रक मीटर और इसका है केल्विन, तो मीटर इंटू केल्विन। तो लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी लिख सकते हैं, और बी क्या है, बीन नियतांक है, क्या है बीन नियतांक, बीन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.9 इंटू 10 टू पावर माइनस की 3। तो यही आ रहा था बीन का विस्थापन नियम, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी। लिख दो इसको पूरा, और इसके बाद लिख देना उपरोक्त नियम बीन का विस्थापन नियम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है, उसको डाल देना हेडिंग कि जो हमारे पास तीनों सांख्यिकी थी उनमें हमें अंतर करना है, कौन कौन सी, एम बी, बीई और एफ डी। तो हेडिंग डाल देना मैक्सवेल बोल्ट्जमान गॉस आइंस्टीन तथा फर्मी डिराक सांख्यिकी में अंतर। मैक्सवेल बोल्ट्जमान गॉस आइंस्टीन तथा फर्मी डिराक सांख्यिकी में अंतर।
इस तरह से लिख देना, देखो यहाँ पर इस तरह से डिवाइडेशन कर देना, सीरियल नंबर किस अंतर के आधार पर हम इनमें अंतर का प्रकार, ठीक है, इस तरह से बना देना। और यहाँ पर एम बी, यहाँ पर हो जाएगा ये बीई और यहाँ हो जाएगा एफ डी। इस तरह से इन तीनों में हमें क्या करना है, अंतर करना है, और किस आधार पर कर रहे हैं उस अंतर का प्रकार हमें बता देना है सेकंड वाले कॉलम में। इस तरह से बनाकर और फर्स्ट पॉइंट लिख देना कोष्टिका का आयतन। कोष्टिका का आयतन फर्स्ट जो है इसमें कौन सा है, कोष्टिका का आयतन। कि एक कोष्टिका का आयतन हम एम बी बी या एफ डी तीनों में कितना ले रहे थे, dx dy dz dpx dpy dpz, ठीक है, इस तरह से ले रहे थे। यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, तीनों जगह ये लिख देना। तीनों में हम कोष्टिका का जो आयतन ले रहे थे वो संवेग कला निर्देश तंत्र में कितना था, dx dy dz dpx dpy dpz। सेकंड लिखना, सेकंड पॉइंट, कला कोष्टिका में कणों की संख्या। कला कोष्टिका में कणों की संख्या लिखना है। एमपी सांख्यिकी में कला कोष्टिका में कणों की संख्या पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। इसी तरह से बीई में लिख देना, कला कोष्टिका में कणों की संख्या पर कोई भी प्रतिबंध लागू नहीं होता। लेकिन फर्मी-डिराक में हम एक रूल्स को फॉलो करवा रहे थे, कौन से को, पाउली के अपवर्जन नियम को। तो एफडी में लिख देना पाउली के अपवर्जन नियम का पालन होता है, इनमें तो कोई प्रतिबंध नहीं है। एमबी और बीई में, एफडी में लिख देना पाउली के अपवर्जन नियम लागू होता है। थर्ड पॉइंट लिखना, कणों का व्यवहार। कणों का व्यवहार किस तरह की नेचर रख रहे थे। एमपी सांख्यिकी में हम कणों को बोल रहे थे सर्वसम एवं अविभेदी। एमबी में लिख देना सर्वसम एवं अविभेदी। बीई और एफडी में लिख देना सर्वसम एवं विभेदी। सर्वसम, सॉरी, एमबी में हम क्या लिख रहे थे, सर्वसम एवं विभेदी, उनमें विभेद कर रहे थे, ए बी और बी ए, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सर्वसम एवं विभेदी एमबी में, और बीई और एफडी में है सर्वसम एवं अविभेदी, इनडिस्टिंग्विशेबल। फोर्थ लिख देना वितरण का नियम। फोर्थ क्या है इसमें, वितरण का नियम। फोर्थ है इसमें वितरण का नियम। तो वितरण का नियम इसमें कितना आ रहा था, ni/gi का जो रेशियो है वितरण फलन वो कितना आ रहा था, 1/e की पावर में अल्फा प्लस बीटा ei। बीई में आ रहा था ni/gi का जो रेशियो है वो कितना आ रहा था, 1/e की पावर में अल्फा प्लस बीटा ei माइनस के 1। और इसमें एफडी में कितना आ रहा था, ni/gi का जो रेशियो है वो आ रहा था 1/e की पावर में अल्फा प्लस बीटा ei प्लस में 1। ये तीनों आ रहे थे और तीनों का हमने डेरिवेशन किया था, सिंपल था। W को लेते हुए अपन इन तीनों को क्या कर रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, जहां पर स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज हो रहा था। फिफ्थ पॉइंट लिखना है इसके बाद, कणों का प्रचक्रण। कणों का प्रचक्रण या चक्रण। तो एमपी सांख्यिकी में तो हम चक्रण पर कोई बात ही नहीं कर रहे थे, तो कोई चक्रण लागू नहीं होता है। एमबी में लिख देना कोई चक्रण तय नहीं होता या लागू नहीं होता, कोई चक्रण तय नहीं होता। बीई सांख्यिकी के अंतर्गत चक्रण कैसा होना चाहिए, पूर्ण पूर्णांक। तो लिख देना बीई में, गॉस आइंस्टीन में लिख देना चक्रण पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए, चक्रण पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए। और एफडी में लिख देना
अर्ध विषम पूर्णांक होना चाहिए। एफडी में लिख देना अर्ध विषम पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और तीनों में यदि हमें एग्जांपल लिखने हैं तो इसमें तो नॉर्मली गैस के अणुओं पर बात करते हैं हम। गैस के अणु हैं, जैसे कि कोई भी गैस है HCl है, ठीक है, इन पर ऑक्सीजन है, इस तरह से ऑक्सीजन इत्यादि, हाइड्रोजन ले सकते हैं। इस तरह की जो गैस हैं, गैसों के अणुओं पर बात कर रहे हैं तो उसके लिए एम सांख्यिकी परिपूर्ण है। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करते हैं किसके लिए, फोनॉन और फोटॉन्स के लिए, फोटॉन, फोनॉन्स, मेसॉन्स, इनके लिए अगर हम बात करें तो इन पर कौन सी सांख्यिकी का नियम लागू होगा? क्या हो गया ये वाला एमबी में है, सॉरी ये वाला इसमें है, ये वाला इसमें है। गैस के अणु इसमें है एमबी में, ये बीई में हो गया। और एफडी में हो जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। जो भी नाभिक या परमाणु के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर उनके वितरण के लिए हमें बात करनी है तो उनका वितरण किसके आधार पर होगा? एफडी सांख्यिकी के आधार पर, ठीक है। तीनों के एग्जाम्पल लिख देना, इस तरह से इसको टेबल बनाकर इसको क्लोज कर देना, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ना है धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा जो धारिता है उसमें विसंगति को, तो वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।